नमस्कार दोस्तों, YouTube के एक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान में 50+ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, बोतल का कॉर्क, ये कॉर्क होगा, ठीक है, कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो कोक से। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम को अलग करने के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व बढ़ेगा। नेक्स्ट है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% जल होता है मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की कमी से कुपोषण रोग होता है। नेक्स्ट है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में यूरिया बनता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस की कमी के कारण बुढ़ापा में कमी आती है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य के शरीर में बुढ़ापा आता है। नेक्स्ट है, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है, दूध को किस ताप पर पार्श्वीकृत किया जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर पार्श्वीकृत किया जाता है दूध को। नेक्स्ट है, BHC 10% का व्यवहारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन। नेक्स्ट है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा दूध का खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी या रेंगुन मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। नेक्स्ट है, बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पिता के गुणसूत्र द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी और तूफान। नेक्स्ट है, RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो रक्त का संबंध RH फैक्टर से है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट है, या आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मनुष्य हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, चाहे प्रकोष्ठ पूछे चाहे चैम्बर पूछे तो 4 बताइएगा। नेक्स्ट है, अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन C अंडा में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट है, ब्राइट्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो वृक्क को ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है, वृक्क या किडनी को। नेक्स्ट है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो अंडे के उजले भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा में लोहे की कार्बन मात्रा न्यूनतम होती है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है? तो एनाल्जेसिक कहलाती है। दर्द दूर करने वाली दवाई एनाल्जेसिक कहलाती है। नेक्स्ट है, प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो अमीनो अम्ल से प्रोटीन बने होते हैं।
दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज दूध में पाई जाती है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक से नष्ट करते हैं, तो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से नष्ट करते हैं। नेक्स्ट है लोहे का अंश सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत बीमारी। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। नेक्स्ट है पौधों में जैव पदार्थों का वाहन किसके माध्यम से होता है? तो फ्लोएम के माध्यम से जैव पदार्थों का वाहन होता है। नेक्स्ट है इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम द्वारा होती है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त क्यों होती है? एंटीबायोटिक ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है यार, चलो इसको छोड़ दीजिएगा, इसको रहने दीजिए, मैं देख लूँगा, देख के बताऊँगा उसको, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर दूँगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ टाइप कर दूँगा, ठीक है। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनता है? तो कार्बन। नेक्स्ट है कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो सिल्वर नाइट्रेट घोल से विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। नेक्स्ट है पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? तो ग्लूकोज एसीटेट से। नेक्स्ट है कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यू वृक्ष से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो बोन ब्लैक चीनी के शोधन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है? तो कृत्रिम सिल्क रेयान कहलाता है। नेक्स्ट है व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? तो जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो, ये लिफ्ट हो जाएगा, आप लोग इसको लिफ्ट कर लीजिएगा, ठीक है। लिफ्ट मैं लिख रहा हूँ, लिफ्ट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो 3 है। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक क्या है? तो पारा है। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या होता है? तो वातावरण का अपवर्तन होता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। मानव ने कशेरुओं की कुल कितनी संख्या है? मानव में कशेरुओं की कुल कितनी संख्या है? तो 33। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? तो 65%। नेक्स्ट है ग्लूकोमा किसका रोग है? तो नेत्र का रोग है ग्लूकोमा। नेक्स्ट है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है डायनासोर क्या थे? तो मेसोजोइक सरीसृप थे। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो विटामिन सी से शरीर का घाव भर जाता है। तो ये थे 58 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।